हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, धीरे पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं, आपके पार्टनर के एक्शन का रिएक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है जो आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। और ये 5 मिनट से लेकर 1 घंटे की कॉल है, जो आपका बजट है आप पे करके हक से अपनी रीडिंग ले सकते हो। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है आपको पता चल जाएगी। उसको सॉल्व करने के लिए आपको रेमेडीज भी दी जाती है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ आपको रीडिंग बता के छोड़ा नहीं जाता। ओके, तो यस, आपके पार्टनर का 3 टाइम नाम दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका हैप्पी स्माइली फेस इमेजिन करें और रीडिंग देखते वक्त सिर्फ पॉजिटिव रहना है। कैंडल पे फोकस करें। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। ये क्या कुछ सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। कम ऑन। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाइड करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से। यस, डॉट्स जैसे कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में है और रोमांटिक थर्ड पार्टी जो कि आपके पार्टनर को चिपकती जा रही है उनके एनर्जीज से। जैसे कि आपके पार्टनर अपने आप को निकालने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि अगर ये ऐसा कोशिश कर भी रहे हैं, अगर इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को, अगर आपको अच्छे से पता है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो फिर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को अगर ये डिस्टेंस देने की कोशिश करते भी हैं ना, तो शायद आप इनको अभी ना नहीं देखना चाहते अपनी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर ने आपका बहुत इंसल्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको तोड़ के रख दिया है। आपको मतलब इस तरह से, अब क्या बोलूँ, अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है इन्होंने। कुछ रिस्पेक्ट नहीं किए इन्होंने। इनको लगता है आपके अंदर जो ईगो, जो गुरूर था, जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी प्यारी थी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट इन्होंने तोड़ी है। इनको अच्छे से पता है आपके साथ वो हुआ है इस रिश्ते में जो आप कभी डिज़र्व नहीं करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह से सोच रहे हैं क्योंकि रात में इन्होंने ना आपको लेके कुछ सपना तो ज़रूर देखा है, जिस सपने में ये शायद आप रो रहे थे या तो ये रो रहे थे, लेकिन जुदाई थी, दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। और जैसे कि शायद ऐसा कुछ रिश्ता कि ज़िंदगी में, मतलब इस जन्म में क्या, कभी किसी जन्म में आप नहीं मिल सकते, इस तरह से पेन इनको मिला है। ये डरते हैं आपको खोने से क्योंकि यहाँ पे हार्ड बनते जा रहे हैं एक के ऊपर एक, जो यही शो करते हैं कि ये चाहे आपको कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं ना कि ये जो कि आप ही से प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने जो बिहेवियर किया है आपके साथ वो इतना गलत था कि कोई नहीं यकीन कर पाएगा इनके प्यार के ऊपर। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको लेके कल रात तो पॉजिटिव थे, लेकिन कोई डरावना सपना देखा या तो कोई हॉरर सपना हो सकता है कि इनको इनकी रूह से मिलाया जा रहा है कि तेरी रूह देख कैसी है, तो कितने निचले लेवल पे गिरा है, किसी का इस्तेमाल करके तूने छोड़ दिया है। अगर आप कोई लड़की हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका इस्तेमाल कर लिया गया है 4-5 बार, जैसे कि आपका यूज़ कर लिया, जो कि बाद में आपको इतना इग्नोर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि आप खुद शॉक्ड रह गए कि ऐसा आपके साथ हुआ कैसे। यही इन्होंने किया है और इसी तरह से इनको सपना आता है और जो कि इनको बार बार ये याद दिलाया जाता है। इनकी रूह इनको बहुत ज़्यादा गलत सलत बोलती रहती है, कोई डरावना सपना जिसमें जैसे कि इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
इनको बहुत डर लगता है इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, क्योंकि आप जो इमोशनली इनसे इतने कनेक्ट हो गए थे कि आप इनको कुछ भी करने के लिए रेडी थे इनके लिए, ना अपने घर वालों के बारे में सोचते थे। जैसे कि आपका माइंडसेट भी क्लियर था कि अगर आप मतलब आप सिंगल हो, आपके पार्टनर भी सिंगल थे उस टाइम पे, तो आपका माइंडसेट क्लियर था कि अगर मेरे घर वालों ने परमिशन ना भी दी, क्योंकि आप एक ज़िद्दी पर्सन थे, आपकी ज़िद हमेशा पूरी की गई है आपके घर में बचपन से लेके, आपकी हर एक बात मानी गई है, कभी आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो आपके अंदर एक ज़िद तो हमेशा थी कि भले अगर आप दोनों में डिफरेंसेस है, अलग कास्ट इश्यूज हो सकता है, अमीरी गरीबी ऐसा कुछ हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि आप 20-25 साल के हों, आपका पार्टनर 35-40 साल का हो, चांसेस बनते हैं। तो इस वजह से भी शायद आपके घर वाले इस रिश्ते को मना कर रहे होंगे, और या तो अलग डिफरेंसेस जैसे कि कल्चर, कास्ट, पैसा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपने इस तरह से डिसाइड ही कर लिया था कि अगर मेरे घर वालों ने नहीं भी माना, फिर भी मैं, होता है ना, भाग के जाकर शादी करूँगी, लेकिन मैं शादी तो इसी से करूँगी। और अगर आप लड़का हो ना, तो जैसे कि आपका माइंडसेट ऐसा था कि मैं ट्राई तो करूँगा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता। और जो कि यस, शायद आपका भी यही प्लानिंग था कि आप इनसे शादी तो भाग के भी कर सकते हो अपने घर वालों के अपोजिट जाके, लेकिन अगर आपने ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश की है ना, तो आपके साथ बहुत जाती हुई है। मतलब कि आपको इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है या फिर आपको मारपीट हुई है, दोनों में से कुछ एक है। या तो बहुत मारा है आपको, जिस वजह से आपने आपके पार्टनर को जैसे कि छोड़ने का डिसाइड कर लिया, या तो इस वजह से कि इन्होंने, मतलब आपके पार्टनर ने, आपके मम्मी पापा ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया, आपको जैसे कि रियल में जान देने की कोशिश की होगी आपके मम्मी ने या पापा ने, या तो जैसे कि खुदकुशी करने की धमकी दी होगी, या तो करके भी दिखाया होगा कि देख मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ, तो जिसकी वजह से आप डर गए थे। चांसेस स्ट्रांग है, तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा टूट चुके थे उस टाइम पे। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि शायद उनके साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि है यहाँ पे कनेक्शन तो ट्रू है, जो कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। ये ऐसा कनेक्शन है, लेकिन किसी ने तो खेला है, या तो आपके घर वालों ने खेला है या तो इनके घर वालों ने खेला है। अगर आप दोनों में से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मतलब कि एक अनमैरिड है एक मैरिड है, तो जो मैरिड पर्सन है ना, वो इनके इंटेंशन स्टार्टिंग से यही थे कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, दिल से आपको लाइक भी करते हैं, लेकिन इनकी जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में है, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी का वो कुछ नहीं कर सकते थे, स्टार्टिंग से ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है। जैसे कि इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा, और जैसे कि अपने इशारों पे घर को चलाती है। आपके पार्टनर इनकी इसी एनर्जी से परेशान होके इनको जैसे कि डिस्टेंस देना, प्यार नहीं करना चाहता ही नहीं हूँ, और जो कि फिजिकली होता है ना, जो टच करने के बाद जो इंसान को फील होता है, जो रोमांटिक फीलिंग, प्यार वाली फीलिंग्स, ये इनको कभी भी अपने रोमांटिक थर्ड पार्टी से नहीं आती है। तो इस वजह से ये ना तरस चुके थे कि मुझे प्यार वाला टच चाहिए, मुझे सोल कनेक्शन चाहिए, तो मुझे किससे मिलेगा। और तब इनके ज़िंदगी में आप आए, इनकी आपके ऊपर नज़र पड़ी, और इनको जो सोल कनेक्शन है वो आपसे फील हुआ। पहली बार जब इन्होंने आपको देखा था, सबसे पहले इनकी नज़र आपकी बॉडी पे गई थी। बुरा मत मानिए, लेकिन यस, इनको सबसे पहले आपकी तरफ देख के यही थॉट आया था कि कितना मज़ा आएगा मुझे इसके साथ फिज़िकल होने में। इस तरह से तरस चुका हूँ मैं, मुझे चाहिए, मेरा हक है प्यार फील करना, मेरा हक है, मुझे चाहिए, मैं सेक्स के बिना नहीं रह सकता। इनको सेक्स का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आपको अच्छे से पता होगा, जब आप इनके साथ थे रिश्ते में। ये बहुत ज़्यादातर इनको सेक्स को लेके बातें होती होगी, या तो हफ्ते में 2-3 बार आप मिलते होगे फिजिकल होने के लिए। तो इनको आप में सबसे पहले इन्होंने आपकी बॉडी देखी थी, उसके बाद जो कि फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा, उसके बाद जो कि आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई, कांटेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगे, बातें जैसे, उसके बाद इनको आपकी आवाज़ अच्छी लगने लगी, और धीरे धीरे इनको आपसे प्यार हुआ। स्टार्टिंग तो सिर्फ फिजिकल एडिक्शन के लिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन उन इंटेंशंस में ये कभी भी नहीं था आपसे शादी करना। अगर इन्होंने आपको शादी के प्रोमिस किए थे तो वो पहले से ही झूठ थे। और अगर आपके पार्टनर सिंगल है, फिर भी यही है, या आप इनको अच्छे से पता था कि आपसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर ना एक हिम्मत थी कि ये घर वालों के अपोजिट जाके आपको स्वीकार करेंगे। उस टाइम पे इनका अच्छे से फ़ायदा उठाया गया है। या तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ने बहुत ज़िद की होगी उस टाइम पे, तो इनको कुछ स्पेल वर्क्स करके, कुछ खिला के, होता है ना,
अपने इशारों पे इंसान को चलाने के लिए कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो ऐसा करके ना इनसे अपनी बात मनवाई गई है। ये सारी बातें आपके पार्टनर इस वक्त अपने माइंड में दोहरा रहे हैं कि ये जो रिश्ता, मतलब ये जो मेरा प्यार है ये सच्चा था। मैंने कभी कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसको छोड़ूंगा, या कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे छोड़ के किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी से शादी करूंगा। अगर आपसे मिलने के बाद इन्होंने किसी से शादी करी है तो ये इस तरह से सोच रहे, फिर ऐसा कैसे हुआ, ये रिलेशनशिप इतना कैसे चेंज हो गया, और जो मेरा प्यार था वो नफ़रत में कैसे बदल गया। ये इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस, आज भी वो इसी तरह से सोच रहे हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा, इस रिश्ते को मैं स्टार्ट करूंगा, भले कुछ भी करना पड़े। रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ है भी, लेकिन उसके साथ तो आपको अच्छे से फील होता होगा, आपको भी ऐसे कुछ सपने आते होंगे कि आपके पार्टनर उनके साथ खुश नहीं रह पाते वहाँ पे। ना तो उनके अंदर ऐसा प्यार वाला कम्युनिकेशन होता है, ना तो इनकी केयर की जाती है एक दूसरे से, ना आपके पार्टनर उनके कुछ फिक्र करते हैं, ना ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कुछ फिक्र करते हैं। लेकिन इमोशंस, आपके पार्टनर रोते बहुत ज़्यादा है आपको याद करके। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हर्ट होती है कि मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में, मतलब मेरा पार्टनर ऐसा रो क्यों रहा है। इनको ये लगता है कि मेरे गलत बिहेवियर, जो मैं चिल्लम चाली करती हूँ, मैं झगड़े करती हूँ, शायद इस वजह से ये रो रहा है। और कभी जब ये मतलब होता है ना, बेड पे जाते हैं कुछ करने के लिए, तब ये इनका एहसास जो आपके पार्टनर को नहीं फील होता, सेम इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को भी नहीं फील होता। तो फिर क्यों नहीं मुझे हो रहा है फील मेरे पार्टनर से, क्यों मुझे ऐसा प्यार वाली फीलिंग्स आती क्यों नहीं है मुझे इससे। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी यही सोच सोच के परेशान है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको डिस्टेंस नहीं देना चाहते, लेकिन करंट में इनके पास ऑप्शन नहीं है आपसे। जैसे कि देखो, स्टक है, हिल नहीं रहे हैं, कॉल मैसेज करने का दिल बहुत करता है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जैसे कि ओवर थिंकिंग कर करके परेशान है। अगर आपकी बात करूं, आपने कल रात बहुत ज़्यादा सोचा है इस पर्सन के बारे में, और इनकी जो भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज़ है, आपको पता है जो भी थर्ड पार्टीज़ है, आपने उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है। और जैसे कि मतलब पता नहीं, और रोज़ का यही है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी इस रिश्ते से कब जाएगी, कब मुझे खुशी मिलेगी, कब मेरा प्यार मेरे पास वापस आएगा। ये पर्सन कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता, जिसने भी मेरा प्यार मुझसे छीना है। जो भी आप दिल से बद्दुआ तो देते हो, आपके पार्टनर के घर वालों को हो सकता है, या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी को हो सकता है। और अगर आपको अच्छे से यकीन हो चुका है कि यस, मेरा पार्टनर ही चीटर है, धोखेबाज है, जैसे कि मतलब होता है ना, उसको आदत ही है, उसको तो लड़कियां चेंज करनी होती है, या तो इसको 10 बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए मरता है, ऐसी भी कुछ एनर्जीज है। तो अगर आपको 100% यकीन है इस पर्सन के ऊपर, तो करंट में इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ होते हुए आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको यही समझ में नहीं आता है कि ये आपकी एनर्जी से चाह कर भी बाहर क्यों नहीं निकल पाते। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप इनको 24/7 सोचते रहते हो। आपके दिल ने इस बात पे यकीन भी कर लिया है कि आपका पार्टनर चीटर है, लेकिन फिर भी आप उनको सोचने से, कंटिन्यू सोचने की वजह से ये पर्सन जो आपसे मैनिफेस्ट हो जाते हैं, ये आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ एनर्जीज है, अगर आपको सच में यकीन है आपके पार्टनर के इस बिहेवियर के ऊपर, आपके दिल ने मतलब कि अच्छे से मांग लिया है कि मेरा पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है, और जो कि ये अभी भी मेरे साथ लॉयल नहीं, ये किसी और के साथ बिजी है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपका दिल आपको ऐसा बोल रहा है, तो वो राइट है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अपने पार्टनर के प्यार के ऊपर कंप्लीट भरोसा है कि नहीं, ये मेरा पर्सन है, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज के पास जाए या एक के साथ जाए, ये कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ऐसी एनर्जीज वाले यहाँ पे जो लोग हैं, उनके पर्सन बहुत जल्द इनके लिए एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्द। ये नहीं रोक सकते अपने आप को, परेशान है बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में है उनको डिस्टेंस देना है। जो भी इस रिलेशनशिप में छोटा बच्चा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर का कोई बच्चा नहीं है, तो आपके पार्टनर के मम्मी पापा जो कि अपने बच्चे को मतलब उनकी इतनी केयर करते हैं ना, कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आती ही नहीं है उनको चीट करने की, उनको धोखा देने की। और शायद इनकी इसी एनर्जीज की वजह से मजबूर हो गए थे आपको चीट करने के लिए, और सिर्फ दुनिया के लिए। आपके पार्टनर सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, इनको दुनिया की नज़र में अच्छा बनना है, पावरफुल बनना है, बहुत अच्छी जॉब पर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या तो डॉक्टर, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, मतलब हाई पोजीशन पे काम करते हैं जहाँ पे इनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इनको 10 सवाल पूछ सकते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। मतलब होता है ना,
तेरी वाइफ कैसी है, अगर आपके पार्टनर लड़की है तो तेरा मतलब अच्छा चल रहा है ना मैरिड लाइफ, तो ये बता नहीं सकते कि मेरा मैरिड लाइफ कितना डिस्टर्ब है और जो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर रेपुटेशन डाउन हो जाएगी ना इनकी, तो इनको अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं करनी है, इस वजह से वहाँ पे अटके हुए पड़े हैं। आपके अंदर भी स्टक है, उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए वहाँ पर भी स्टक है, और तो करे क्या, उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं लेकिन फिर लोगों के बारे में सोचने की वजह से ये डिसीजन लेते लेते रुक जाते हैं। डिसाइड ये भी करते हैं कि अभी के अभी आपको कॉल मैसेज करना है, आपको रिप्लाई करना है, लेकिन नहीं करते। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये बहुत आपको देखते रहते हैं, मतलब कि रात को जब आपको पता है आप कब सोते हो, उस टाइम के बाद ये आपको चेक करते रहते हैं अनब्लॉक करके, आपका क्या लास्ट सीन क्या है, आपने किसी से बात करी है, इतने टाइम तक ऑनलाइन क्यों थे, ये सारी डिटेल से रखने की दिल से कोशिश करते हैं। रोज़ आपको ब्लॉक अनब्लॉक करके देखते रहते हैं, और जो कि आपको शायद इन्होंने क्लियर बता दिया होगा कि आज से जो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे कॉल मैसेज मत कर, जो कि हमेशा के लिए हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसा इन्होंने आपको क्लियर बताया भी होगा। लेकिन ये खुद आपकी इस एनर्जी से निकल नहीं पाए हैं, और ये बार बार चेक करते रहते हैं और ऐसे सोचते हैं, अगर आप देर रात तक ऑनलाइन रहते हो तो ये यही सोचते हैं कि इस वक्त ऑनलाइन क्या कर रही है या क्या कर रहा है, क्योंकि मैं तो बात नहीं कर रहा अभी इससे। हो सकता है कि मतलब होता है ना, ट्रू कॉलर भी आप यूज़ करते हो, तो ट्रू कॉलर पे भी आपका लास्ट सीन दिखाई देता है, तो वहाँ पर भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये आपका लास्ट सीन वहाँ पर भी चेक करते हैं, तो ये मुझसे तो बात नहीं कर रही है, तो ये किससे बात कर रही है, तो ये आपके ऊपर डाउट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आपको लेके श्योर नहीं है। श्योर इसीलिए नहीं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो क्या सच में आप इनको स्वीकार करोगे भी कि नहीं, या तो आप ऐसा आंसर देने वाले हो, अब तूने जो करना था वो कर लिया, अब मैं वो करूँगी जो मुझे करना है, ऐसा आंसर आप 100% देने वाले हो इनको आपकी तरफ से ना इग्नोरेंस वाली एनर्जीज बहुत फील हो रही है। ऐसा नहीं कि आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे, लेकिन ये आपसे इग्नोर नहीं होना चाहते। इनको जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप इनके साथ करो, इनसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, इसी वजह से शायद एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। बहुत दिल किया था इनका कल रात भी, और जैसे कि मॉर्निंग में भी अगर आपने इनको कुछ कॉल मैसेज करके रखा है, ये रीड कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपको उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बस सोच रहे मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा, मैं खुद सामने से जाके सामने मतलब कि फेस टू फेस ही आपसे बात करना चाहते हैं। ये दिल से आपको देखने के लिए तरस रहे, लेकिन इनको अच्छे से पता है कि अगर ये आपको कॉल मैसेज में कुछ रिप्लाई करते हैं तो आपका जो कि पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी टॉपिक आपको अच्छे से पता है, उस टॉपिक पे आपका फिर से जो कि झगड़ा स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे झगड़े का वजह सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर को ये अच्छे से पता है कि आपको इजीली इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में एंटर करने देने वाले हो नहीं, एंटर कर चुकी है, तो इसको निकाल कर जब तक फेंकेगा नहीं आपके पार्टनर, तब तक आप इनको लेके अच्छे कभी सोच ही नहीं सकते, गलत सलत ही बोलते रहोगे और जैसे कि कोसते रहोगे। आपके पार्टनर इस एनर्जी से बच रहे हैं, बस ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है करंट में, ठीक है। आपका तो बस यही रहता है कि आपको इस रिलेशनशिप से जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है वो जाने का इंतज़ार है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है। आपके पार्टनर जो कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे नंबर यहाँ पे सी है, डी, एफ, ई, नंबर 7, 6, 9, 2, 11, 22, 30, 10, 20, 30, O, 0, N, M, L, K, T, इतने सारे नंबर्स और इनिशियल्स हैं। इन लोगों से स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, एस भी है यहाँ पे। तो यस, ये आपके पार्टनर की इस वक्त की मॉर्निंग की फीलिंग्स थी आपके लिए। हम देखते हैं ये इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं। ट्रू मैसेज दे रहे हैं इस वक्त इनके जो भी पार्टनर हैं, इनसे बात क्या करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते, आखिर प्रॉब्लम क्या है, इतना क्यों रुकते रहते हैं, प्रॉब्लम क्या है इनके इस रिलेशनशिप में, इनके इस रिश्ते में, करंट में इनके पार्टनर इनसे बात क्या करना चाहते हैं। ट्रू मैसेज दे, इनके पार्टनर इनसे बात क्या करना चाहते हैं। यस, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको अच्छे से पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जैसे कि रीडिंग में भी निकल के आया था। इनका बहुत दिल कर रहा है, इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं आपसे बात करने के, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि थॉट्स से सिर्फ
फायर एनर्जीज नहीं है। आता है माइंड में थॉट और जो कि तुरंत चला जाता है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर जाऊंगा मैं बात करूंगा तो इसके साथ जस्टिस होना ही चाहिए। आप जस्टिस का इंतज़ार दिल से कर रहे हो, आप इसी बारे में ओवर थिंकिंग रात रात भर करते रहते हो और जो एनर्जीज आपके पार्टनर को फील भी होती है। इसीलिए जो कि रीडिंग में भी निकल के आया था कि इनको रात को डरावने सपने आते हैं कि तूने किसी के साथ गलत किया है, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, किसी को बर्बाद करके रख दिया है। तेरा कोई राइट नहीं बनता ये सब करने का, तुझे जो कि उसके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। अगर तू चाहता है कि तेरी लाइफ में तेरे साथ जस्टिस हो, भगवान तेरे साथ जस्टिस करे, तो तू सबसे पहले तेरे प्यार से जस्टिस कर। इस तरह की फीलिंग से इनके, आप देखो तो चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, वो अभी भी इसी तरह से सोच रहे हैं कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी का मैं क्या करूँ और क्यों ये रिश्ता इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं हो पाता। इस तरह से आपके पार्टनर भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, स्पिरिचुअल तो है, ठीक है, कॉन्फिडेंट भी है आपके प्यार के ऊपर, इनके खुद के प्यार के ऊपर इनको बहुत भरोसा है कि चाहे जो हो जाए, कितना ही टाइम आपका नो कांटेक्ट रहे, कितना ही ऑन एंड ऑफ चले, लेकिन प्यार वाली एनर्जीज मेरी कभी भी किसी और के लिए आ ही नहीं सकती। इस बात के ऊपर इनका कंप्लीट भरोसा है। आपको मैं मना के रहूँगा और तुझे मैं मना के रहूँगा, मेरे साथ रिश्ते में ला कर रहूँगा, तुझ पर जैसे कि मैं कंट्रोल पा कर रहूँगा। इस बात के ऊपर भी इनका कंप्लीट भरोसा है। एक्शन लेना तो दिल से चाहते, थॉट्स यही आ रहे हैं, लेकिन एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको किस तरह से मनाया जा सकता है। एक कोई छोटा मोटा ऑफर देना चाहते हैं क्योंकि इनको अच्छे से पता है, देखो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ऑफर देना चाहते हैं, थॉट्स आते हैं, बात करने का दिल करता है, लेकिन ऑफर देते देते रुक जाते हैं, एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी से आप अभी तक बाहर नहीं निकले हो, इनको ये अच्छे से पता है। आप कभी भी इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ नहीं इनको सोच सकते, और सोचते भी हो तो आपका हार्ट इस तरह से रोने लगता है, टूटने लगता है, जैसे कि खून के आंसू रोते हो आप बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंथ ही नहीं है आपको, आपके पार्टनर को किसी और, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इनको किसी और के साथ इमेजिन भी करने की। बहुत जलन होती है आपको जब आपके पार्टनर को आप किसी और के साथ इमेजिन भी करते हो, उनके नाम के साथ किसी और का नाम भी देखते हो, आपको बहुत जलन होती है। जलन इसी वजह से होती है क्योंकि आपने प्यार सच्चा किया था, और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ शायद आप ही का प्यार सच्चा था और आपके पार्टनर जो कि एक नंबर के चीटर थे, धोखेबाज थे। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं, इनको लगता है कि इनका हर एक डिसीजन राइट होता है। वाह, देखो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपने जो हिम्मत बना के रखी है ना, आपको यही हिम्मत बना के रखनी है और मत मानो इनकी बात, ठीक है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ आप नहीं बैलेंस कर सकते, जो कि मुझे भी अच्छे से फील होता है। मत करो बैलेंस, क्योंकि ये जो थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, जो इनको डरावने सपने आ रहे हैं और जो कि इनकी हिम्मत टूटती जा रही है ना, ये एक्शन तो ज़रूर लेंगे, नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ये फायर एनर्जीज में आ जाएंगे बहुत जल्दी और आपके इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पे टावर का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, और उसके बाद जो कि रीयूनियन होने वाला है आपका। आपने सोचा भी नहीं होगा उस टाइम पे आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। बहुत दिनों से टावर का कार्ड आया, बहुत दिनों से एंड में आ रहा है, जो कि यही शो करता है कि इस रिश्ते में सब कुछ उल्टा होने वाला है। जो भी अभी चल रहा है ना अपोजिट, आपको मतलब शायद विश्वास भी नहीं हो रहा होगा करंट में कि सच में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। यहाँ पे टावर का कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को टावर का कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को शो करता है, और जो कि उसी के बाद द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा या आपको दिल से सॉरी भी बोलेंगे। यहाँ पे भी देखो द लवर्स का कार्ड है, केयरिंग कनेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी जिनको कितना भी भड़काए आपके खिलाफ, लेकिन अब ये किसी की भी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इस तरह के एनर्जीज, अगर आपको लगता है ना ये थर्ड पार्टीज की बातें सुनता रहता है, उसी के इशारों पे चलता रहता है, तो आगे जाके उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि फायर एनर्जीज जब आ जाती है तो ये इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपको कभी नहीं खोना चाहते, ये खुद होके आके सॉरी बोल के आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करेंगे। बहुत मिस करने वाले हैं आपको फ्यूचर में, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी निकल के आई है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, क्या निकल के आता है आपके लिए एंजल गाइडेंस। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, एंगेजमेंट। वाह, देखा मैंने बोला ना बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है।
अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो आपको इनकी तरफ से बड़ा वाला कमिटमेंट आएगा जो कि शादी का ही होने वाला है। ऐसे आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, सिर्फ ट्रस्ट रखो, ठीक है। आपको अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा वेरी सून। वाह, देखिए जो मैंने बोला है सब कुछ वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। आपका पार्टनर जो आपका बचपन का दोस्त है, पिछले जन्म का रिश्ता है आपका एक दोनों के, पिछले जन्म का रिश्ता है पिछले जन्म का रिश्ता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, तो बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। देखिए आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है, जो कि रीडिंग में भी आपको कैंडल वैक्स में भी देखने को मिला था। ये फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होने वाले। आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज के पास चले जाए, वो थर्ड पार्टी कितनी भी मतलब कि हॉट एंड सेक्सी हो, ये इनको कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी। चिल्ड्रन, डेफिनेटली रीडिंग में भी निकल के आया था कि आपकी इस रिलेशनशिप में चिल्ड्रन का इश्यू तो डेफिनेटली आप दोनों में से किसी एक का बच्चा हो सकता है, या तो किसी एक के 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो दोनों के ही बच्चे हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, कुछ है। बच्चों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा, जो कि बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है और इमोशंस आपके जाग जाते हैं जब आप ऐसा कुछ करते हो। तो अब मतलब अगर आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते और जैसे कि उनके साथ कुछ रिश्ता बनाने के बारे में सोचते हो, तो आपको लगता है कि मेरे बच्चों के साथ गलत हो जाएगा, और सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की होती है। आप देखो दोनों में से किसको बच्चे हैं, उसकी फीलिंग्स यही होती है कि अगर वो उनको इग्नोर करके आपके बारे में सोचते हैं तो ये दुनिया का सबसे गलत और गंदा काम होगा। ऐसे एनर्जीज आपके पार्टनर को फील होती है। डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पे, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। दोनों में से कोई एक है जो बहुत झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि आप नहीं झूठ बोल रहे हो, तो चांसेस स्ट्रांग है आपके पार्टनर करंट में आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, और शायद इनको लगता है कि अगर ये आपसे सच बोलेंगे तो आपको और बुरा लगेगा, तो आपको बुरा फील नहीं कराना चाहते, इस वजह से ये झूठ बोल रहे हैं करंट में। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अगर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मत करो ऐसा। आप अपने इशारों पे इनको चलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये पर्सन ऐसे है ना, ये कभी किसी के इशारों पे नहीं चलते हैं। इनको दूसरों के ऊपर अपना कब्जा करना होता है, इनको दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना होता है। तो अगर इनको कोई कंट्रोल करना चाहे तो उनके एनर्जी से फिर भाग जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। आप सिर्फ यूनिवर्स पर सरेंडर करो। अगर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो समझ लो फिर ये आपके हाथ से जा चुके हैं, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं, फाइनेंस एंड करियर। इस वक्त अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर, जो कि देखो यहाँ पे आप सेपरेशन से गुजर रहे हो, और पहला ही कार्ड आया था रीयूनियन का, एंगेजमेंट का, जो कि आपको एंगेजमेंट का ऑफर इनकी तरफ से आएगा, रीयूनियन का ऑफर आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इससे शादी नहीं करनी है, आपका बहुत जल्दी रीयूनियन हो जाएगा। करंट में अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो तो ब्लॉक करके रखा है, इतने दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, 2-4 महीने हो गए, एक हाई तक उसने मुझे नहीं किया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये वहाँ पे किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी से प्यार व्यार करने में बिजी नहीं है। ये सिर्फ अपना फाइनेंस, अपना करियर और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे ताकि आपको याद ना कर सके, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो कि यूनिवर्स ने आपको बताया है, आप इस रिश्ते को कंट्रोल करना बंद करो, रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी है आपका, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स हमारा रीयूनियन कराने के लिए। आपको पॉजिटिव होकर कमेंट में बोलना होता है, और थैंक यू ऐसा बोलना है आपको दिल से कि यस आपका रिश्ता जो स्टार्ट भी हो चुका है, ये महसूस करके आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, क्योंकि रीडिंग तो पॉजिटिव है। कार्ड्स भी आपके सामने निकाले जाते हैं और कैंडल वैक्स भी आपके सामने ही हुई है, राइट। तो जो है वो है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को हमेशा आपको क्लेम करना है, ठीक है। आपके लाइक से मुझे बता दें कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।